चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब अभी बताया हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन एनी ग्राफ पेपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी डेटा या ऑब्जर्वेशन को जब हम लोग किसी भी पेपर पे ग्राफिकली ड्रॉ कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना। अब आज तक हम लोग इसके पहले पढ़ के आए हुए हैं पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है। और अब हमें क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार चार्ट एक जैसा ही दिखता है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या हुआ, हिस्टोग्राम का मतलब हुआ कि ये टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अंग्रेजी 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 छोड़ो उसको, यहाँ पे समझो। हिस्टोग्राम का मतलब, पहले बार चार्ट समझ लेते हैं, एक बार याद करते हैं। बार चार्ट या बार डायग्राम भी बोला जाता था इसको। ठीक, वही रेनफॉल वाला ही फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज किसी सिटी में रेनफॉल दिया गया है, रेनफॉल बताया गया है कितना रेनफॉल हुआ है किसी भी सिटी में। एग्जांपल, जनवरी मंथ में 100 सेंटीमीटर, फरवरी मंथ में 50 सेंटीमीटर, मार्च 150 सेंटीमीटर। अब इसी चीज का ये डेटा एक दिया गया हमें, ये हमें डेटा दिया गया है। जनवरी में 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, फरवरी में 50 सेंटीमीटर, मार्च में 150 सेंटीमीटर बारिश हुई है। अब तुमसे किसी ने बोला, सबसे पहला सवाल ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते क्यों हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत क्या है, जब ऐसे लिख के भी काम चल सकता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की क्या जरूरत है। टाइम सेव करने के लिए, पढ़ने में कन्वीनियंट होगा। पढ़ने में क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। जैसे मान लो इस तरीके से मैंने लिख दिया, जैसे तुमको अगर मैं कोई एक पैराग्राफ लिख करके दूं, वो पढ़ना आसान होगा कि उसी पैराग्राफ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना करके दे दूं मैं। समझना आसान किससे होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। जैसे मान लो कि कोई मूवी देखने गए तुम, मैं तुमको मूवी नहीं दिखाया, बैठा करके 3 घंटा कहानी सुनाया वही। अब हीरो ने हीरोइन से बोला, ये क्या कर रही हो तुम, इधर मत आओ उधर जाओ। कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिंपल वैसे मैं सुन के बता रहा हूँ। इस पर हीरोइन ने बोला, मेरी मर्जी, मैं जो मन में आए वो करूंगी। तुम भी बैठ के ऐसे सुन रहोगे, अरे यार क्या चल रहा है ये सब। लेकिन वहीं पर इसी को एक मैं सीन क्रिएट करके अगर दूं, पूरा इमोशंस के साथ हीरो हीरोइन आपस में बात कर रहे हैं, वो समझना आसान होगा, वो ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा। वो है कि नहीं। इसी वजह से हम लोग मैथ्स में ग्राफ को पढ़ते हैं। ग्राफ का मतलब क्या हुआ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा। तो पिक्चर्स को समझना आसान होता है, इसीलिए डायग्राम बना करके देता है हर जगह पे। जहां भी कुछ चीज़ों को समझाना होगा डायग्राम बनाया जाता है। डायग्राम बनाने का मतलब क्या हुआ, हम चीज़ों को आसानी से और लंबे समय तक समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है, लिखा हुआ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, लेकिन फिगर बनाया हुआ अगर समझे रहोगे वो याद रहेगा। इसीलिए जितने भी मूवीज तुम देखते हो वो याद रहती है। पिक्चर याद रहेगा, लेकिन उसी पिक्चर की कहानी बता दूंगा तो वो याद नहीं रहेगी। थ्योरी याद रहेगा, याद नहीं रहने वाला है, थ्योरी नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर उसमें कोई डायग्राम आया हुआ है, वो डायग्राम तुमको याद रहेगा। हाँ सर ऐसा डायग्राम बनता था, एग्जैक्टली तो नहीं याद रख पाओगे, रिवीजन करोगे तब याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहने वाला है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ताकि समझने में आसानी हो, टाइम कम से कम लगे। ठीक। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था अगर याद हो, तो एक्सिस बनाते थे हम लोग। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं मैं, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। सही है। जनवरी मंथ में कितना हुआ है, 100 हुआ है। जनवरी मंथ में 100 ऐसा बना दिया गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं रेक्टेंगल के शेप में। अब वो कितना भी मोटा कितना भी पतला हो सकता है यहाँ पे बार चार्ट में। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि मोटा पतला नहीं बनाना है। ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, जनवरी। अगले ही लाइन में क्या बनाऊंगा मैं, फेब्रुवरी का। ये हो गया फेब्रुवरी। हाइट कहाँ तक उठाएंगे, जहां तक ये दिया गया होगा 50 तक। अगले कहाँ तक हाइट उठानी है, 150 तक, मार्च के लिए। मार्च में कितना हुआ, 150। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने। अब मैं ये किसी को भी दिखाऊंगा और यहाँ लिख दिया जाता है रेनफॉल।
रेनफॉल इन सेंटीमीटर ऐसे लिख करके मैं दे दूं तो लोग समझ जाएंगे तुरंत देख करके कि हाँ जनवरी में 100 हुआ, फरवरी में 50 हुआ, मार्च में 150 हुआ। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ जाएगी। तो यहां से एक बात और पता चली कि जो बार चार्ट होता है वो हमारा वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल क्योंकि एक डायमेंशन बस मुझे पता रहे मेरा काम हो जाएगा। कितना ऊपर तक जाना है सिर्फ ये कोई मुझे बता दे मेरा काम हो जाएगा। इसके विड्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता है। विड्थ तुम बड़ा भी रख सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है तीनों बराबर ही बनाया जाएगा। तीनों बराबर इसलिए बनाया जाता है देखने में अच्छा लगे। देखने में अच्छा लगे, मान लो तुम्हारा ही है, दो पैर है, एक मोटा एक पतला हो जाए, बहुत दे लोगे नहीं। हाइट वही रहे पैर की, एक पतला एक मोटा, अच्छा लगेगा देखने में? नहीं, देखने में अच्छा लगेगा। तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम लोग लगभग बराबर ही बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। विड्थ को तुम चौड़ा पतला कर सकते हो, विड्थ का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बुक में भी शायद लिखा होगा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तुम्हारे में बार चार्ट दिया ही नहीं गया है ना, डायरेक्ट हिस्टोग्राम दिया गया है। तो सर ये 1D में होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बार चार्ट को जब तुम लोग रिप्रेजेंट करते थे, किए होगी नहीं नाइन्थ में, था ना? यहाँ पे गैप होता है, हर ऑब्जर्वेशन के बीच में गैप होगा। बट हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम भी सेम यही है, बार चार्ट ही है हिस्टोग्राम भी। हिस्टोग्राम में भी क्या करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप का पिलर टाइप का बनाते हैं। इसमें भी रेक्टेंगुलर शेप बनता है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप बनता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2D होता है, दो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, दो डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जब भी ग्राफ बनेगा उसमें गैप नहीं होता है। यहाँ पे गैप हो सकता है, यहाँ पे गैप नहीं होता है। ठीक है, सारे के सारे जो रेक्टेंगुलर पिलर्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, चिपक करके बनते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है यहाँ पे। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज यूज फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि एक डेटा जहां पे खत्म हुआ है अगला डेटा वहीं से शुरू होने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज दिया गया हो क्लास इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल्स के फॉर्म में दिया जाता है। सपोज करो लिखा गया हो 100 to 200, और यहाँ पे दी गई होगी, मान लेते हैं वही मार्क्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल में एग्जाम हुआ है, टोटल मार्क्स थे 500। टोटल मार्क्स कितना था, 500 था, पांचों सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, 100 ईच। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 500। कितने बच्चे 100 to 200 पाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बताता है ये फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या अभी बताया था, बारंबार, हिंदी में बोलते हैं बारंबार, बार बार आना। एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार रिपीट कर रही है, या बस मैथ्स में ये बात है, वो तो फिजिक्स का डेफिनेशन हुआ, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार रिपीट कर रही है अपने ही मोशन को, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इन फिजिक्स। मैथ्स में का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज, नंबर ऑफ एनीथिंग, नंबर ऑफ एनीथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टैली, टैली चार्ट भी पढ़ाया गया होगा, उसमें क्या करते थे, इसे डंडी बनाते थे, 4 के बाद 5 ऐसे काटते थे, याद है क्या कुछ? वहां भी फ्रीक्वेंसी बताता था ये कितना, मान लो 5 फ्रीक्वेंसी है तो 4 तक जाते थे, फिर 5 को क्रॉस करते थे। क्यों क्रॉस कर किया जाता था, पढ़ने में आसानी रहेगी, इस तरह से बन गया तो ये 5 है, गिनने की जरूरत नहीं हमको, एक सिंबल बन गया ना एक तरीके से कि ये 5 है। इस तरह से 3 बना दिया तो 15 है। अरे भाई मेरे, अगर ऐसे करके 15 लाइन खींच दूंगा, गिन पाओगे क्या? इस तरह से लाइन खींच लेना 10, और बिना कलम रखे हुए गिन के देखना, बार बार लगेगा एक छूट गया। तो उसके बाद क्या करते हैं गिनने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, सिंबल बनाते हैं कुछ कि कोई छूटे मत। हरी बात समझ में? यहाँ पे इस तरह से बना दिया गया, इसका मतलब ये 5 का एक सेट हो गया है। तो अब गिनना आसान हो जाएगा, गिनना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर आओ, 100 से 200 मान लो कितने, 5 बच्चे मान लेता हूं मैं। 100 से 200 के बीच में 5 लोग बच्चे ऐसे हैं जो 100 से 200 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। 200 to 300, 10 बच्चे हैं। 300 to 400, मान लेता हूँ 400 का एग्जाम है, 80 के हैं 5 सब्जेक्ट, इसमें मान लेता हूँ मैं 300 से 400, 2 बच्चे। अरे 80 पर हो जाएगा ना, 100%।
100% के पास आ रहे हो, दो ही बच्चे होंगे 90 अबव जो पाए होंगे। तो ये चीज हुआ। यहां पर अगर तुम ध्यान दे रहोगे, ये एक इंटरवल में लिखा गया है कि नहीं, 100 से 200, ये इंटरवल इसको हम बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोला जाता है, जिसमें ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ये क्लास इंटरवल का अपर वाला लिमिट है। दोनों के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज बोला जाता है उसको, क्लास साइज। जनरली हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच से। ये क्या बताता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बताता है ये। सही है। जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव फॉर्म। जहां खत्म वहीं से शुरू, एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो हिस्टोग्राम में जब भी तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब भी किया जाएगा, याद रखना जहां से खत्म वहीं से शुरू होगा, तभी लगा पाओगे, तभी ग्राफ बनेगा, अन्यथा की स्थिति में ग्राफ बनने वाला नहीं है, नहीं बन पाएगा ग्राफ। ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए नहीं दिया गया वैसा, तो सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, क्लास इंटरवल सी आई लिखूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझेंगे इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना, कोई एक चैप्टर होता था मैथ में, सिंपल इंटरेस्ट, बड़ा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 100 to 199, क्योंकि देखो यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा है, सर 200 यहां भी आ रहा है, 200 यहां भी आ रहा है, किस में मैं गिनूं? तुमसे कोई पूछेगा ना 200 कौन से में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कहाँ मैं काउंट करूँ 200 को? तो याद रखना यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ पर ये एक्सक्लूडेड होता है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। ये 200 को काउंट नहीं किया जाता है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? 100 से 199, 100 से 199, 100 से 199 हो गया, फिर यहाँ से 200 से 299 हो गया, 299, 300 to 399। इस तरीके से डेटा लिखा गया हो, मतलब गैप जब भी दिख जाए, इस डेटा को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है। और इस डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है, जहां पर पहले वाले डेटा का अपर लिमिट दूसरे वाले डेटा, अगले जो सक्सीडिंग डेटा होगा उसके लोअर लिमिट के बराबर हो। सरल भाषा में समझो, छोड़ दो सक्सीडिंग प्रीसीडिंग ये सब गोली मारो, जहां खत्म वहीं से शुरू। ये तो आएगा समझ में? जहां खत्म वहां पे शुरू, एक्सक्लूसिव बोला जाता है इसको। जहां पे खत्म उसके अगले से शुरू, उसको इंक्लूसिव बोलते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है? लेकिन इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हिस्टोग्राम बनाते हो तुम, इसका सपोज करो इसका तुम ग्राफ बना रहे हो, जो क्लास इंटरवल होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो यहाँ 100 बनाया तुमने, यहाँ बनेगा 199, 199 से जरा सा आगे बनेगा 200 की नहीं? बोलो। यहाँ बनेगा 200, फिर से यहाँ बनेगा 299, फिर जस्ट आगे थोड़ा सा बनेगा 300। तो बालक जब इसको तुम प्लॉट कर रहे होगे, मान लो यहाँ 5 है, जब इसको प्लॉट करोगे तो 199 तक तुमने 5 बना दिया, 199 तक तुमने 5 बना दिया। अब अगला एंट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 200 से 299। गैप आया कि नहीं आया? बोलो। इतने का गैप आया कि नहीं आया? भाई अगर गैप आया तो बार चार्ट है वो, हिस्टोग्राम है ही नहीं वो। हिस्टोग्राम का मतलब गैप नहीं आना चाहिए। कई सारे टाइप के होते हैं, बाई मॉडल हिस्टोग्राम होता है, और एक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम होता है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस हिस्टोग्राम होता है, कई सारे टाइप होते हैं। वो टाइप तुमको नहीं जानना है, डिटेल में तुमको नहीं पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें बस सिंपल प्लॉटिंग आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको इंक्लूसिव फॉर्म में अगर आ गया तो कैसे इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदला जाएगा? इंक्लूसिव में अगर आ गया तो एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा ना मैं, क्योंकि तभी तो ये बनेगा। हिस्टोग्राम सिर्फ एक्सक्लूसिव का ही बनता है, तो कैसे बनाया जाएगा? चुपचाप इन दोनों के बीच का गैप देख लेना कितना है, 200 माइनस 199 कितना है? 200 माइनस 199 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 1/2 0.5 हो गया। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 100 to 199.5, और इसमें इसमें क्या करते हैं, इसी गैप को बढ़ा देते हैं हम, इसमें प्लस कर देंगे और इसमें सब माइनस कर देंगे। फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 199.5 से लेकर के 299.5। देखो अपर लिमिट में बढ़ेगा, ये अपर लिमिट होता है, बढ़ेगा, और लोअर लिमिट में घटाएंगे हम लोग। तो 299.5 से लेकर के 399.5, क्या जहां पे खत्म वहीं से शुरू हुआ कि नहीं? बन गया कि नहीं एक्सक्लूसिव? जैसे ही एक्सक्लूसिव बन गया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं। यहां तक कोई आपत्ति? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
ठीक है, नहीं है दिक्कत तो कॉपी करो फटाक से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन को तुम छोड़ो, यहाँ पे देखो सब लोग, इस ये डेटा दिया गया है हमको, इसका हिस्टोग्राम बनाना है हमें। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या ये एक्सक्लूसिव डेटा है कि नहीं है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू हो रहा है कि नहीं, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए बचपन से हम सीखे एक्सिस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सर दो एक्सिस बनाया जाएगा, ध्यान से सब लोग समझेंगे इधर बात को। एक एक्सिस ऐसा वर्टिकल और एक एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास इंटरवल्स को। क्लास इंटरवल को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल एक्सिस पे, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, बचपन से तुम पढ़ करके आए हो, जब भी कभी भी ग्राफ बनेगा तो स्केल बनाना पड़ता है हमें। सही, जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है ये ओरिजिन होगा हमारा। अब कैसे प्लॉटिंग करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो क्या लिखा गया, 8, 16, 24, 40 तक गया है कि नहीं, मतलब तुमको यहाँ पे 40 तक बनाना पड़ेगा। 40 तक बनाना पड़ेगा सबसे पहली बात, और इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये सारे के सारे डेटा उसके अंदर आ रहे हो। अभी एक और हम लोग देखेंगे, जब मान लो यहाँ पे 0 से ना शुरू होकर के मान लो 50 से शुरू हो जाए, तब क्या 50 को बनाओगे तुम फालतू में, वहां हम लोग ब्रेक कर देते हैं, किंक बोलते हैं उसको या ब्रेक बोलते हैं हम लोग। किंक बोला जाता है या तो ब्रेक बोला जाता है, ब्रेक कर दिया जाएगा ग्राफ को। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। यहां पर देखो क्या ये इक्वल इंटरवल्स पे है, नहीं, इक्वल इंटरवल पे डिवीजन किया था, ये भी पता है सबको। अगर यहाँ 0 बनाए 5, 10, 15, 20, 25 सब इक्वल डिवीजन होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर देखो क्या है, क्लास इंटरवल हमारा एक्स एक्सिस पे है, क्लास इंटरवल को जरा चेक करो। 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32 के बाद 40, क्या ये 8 का मल्टीपल है कि नहीं है सारा, 8 का मल्टीपल है, अरे है कि नहीं, है ना। तो 8 के ही टेबल में क्या करते हैं, बना लेते हैं हम लोग, 8 8 का गैप लेकर के बनाते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जब इसको प्लॉट करोगे तो ढंग से बनाना, इसको सारे बराबर दूरी पे होने चाहिए स्केल की हेल्प से। ऐसे नहीं रैंडमली लाइन नहीं खींचना है, प्रॉपर स्केल की हेल्प से बनाएंगे हम लोग एक एक इंटरवल को। सही है, अब 8 सेंटीमीटर बनाने की जरूरत नहीं है, एक डिवीजन को तुम मान लेना 8 सेंटीमीटर हमारा, लिखते थे ना स्केल ऑन एक्स एक्सिस, 1 डिवीजन इज इक्वल टू इतना, या 1 क्या लिखते हो तुम लोग, 1 सेंटीमीटर। कई लोग 1 बॉक्स भी लिखते हैं, ग्राफ पेपर पे 1 बॉक्स भी लिखते हैं लोग। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू तुमने 8 यूनिट मान लिया है यहाँ के लिए। ठीक है, प्लॉट कर रहा हूं मैं, 8, 16, 24, 32, 40 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, 6, 9, 12, 10, 5। तो फ्रीक्वेंसी को जब भी प्लॉट करना है बाबू, फ्रीक्वेंसी को जब भी प्लॉट करना, सबसे पहले लोअर और अपर को देख लेना, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। फ्रीक्वेंसी की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 और 12 दो से शुरू करना हमको, मतलब वो आना चाहिए। अब अगर तुम 5, 10, 15 ले लोगे तो क्या प्लॉट कर पाओगे अच्छे से, अच्छे से प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो और कम गैप ले लो, 2 2 का ले लो, 3 3 का ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम्हारे बुक में 2 2 का गैप लेके चला हुआ है, मैं भी 2 2 का ही गैप लेके चलता हूँ। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस। ठीक है, चाहो तो एक बढ़ा लेना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आओ जरा प्लॉटिंग पे चलते हैं। 0 से 8 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 है, तो 0 से 8 ये दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी की है, 6 की है। तो यहां से एक लाइन बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन, और यहां से बनाएंगे ताकि एक रेक्टेंगल बन जाए, बन गया। अब 8 से 16 में कितना है, क्या 9 इसके बिल्कुल बीचों बीच में आएगा कहीं, तो यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, स्केल से बनेगा सारे डायग्राम, स्केल से बनाओगे बिल्कुल विड्थ क्या होगा, बराबर बनेगा। ठीक है, अरे मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, स्केल से बनाओगे तो विड्थ एकदम बराबर बनेगा, चौड़ाई जो होगी बराबर बनेगी। अगला 16 से 24 कितना गया है, 12 तक गया है, तो इसको और ऊपर बढ़ाएंगे, देखो 16 से 24 ये इंटरवल है, ये कहाँ तक गया है, 12 तक गया है। आगे बढ़ो, 24, 32, 10 तक गया है, 10 यहाँ पर है, यहाँ से ड्रॉप करेगा ये ग्राफ, और ये इतना बन जाएगा। 32 टू फिट कितना है, 5 है, 5 यहाँ कहीं आएगा, क्या बन गया हमारा,
यही हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। चाहो तो शेड कर लेना, चाहो तो छोड़ देना, समय अगर होगा, एग्जाम खत्म हो गया होगा तो शेड कर लेना, फूल बना लेना, उसमें जो मन में आए वो कर लेना, लेकिन बाद में इतना भी छोड़ के आओगे तो सही है ये, शेड उड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे, ग्राफ पेपर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, तो पेंसिल को थोड़ा सा डार्क करके चलाना पड़ेगा वरना दिखाई नहीं देता है। अरे ग्रीन लाइन है ना, उसके ऊपर तुमने भी देखा ये होगा, पतला शार्प करके पेंसिल को जब चलाओगे लाइन दिखाई नहीं देता है, तो हल्का सा डार्क करके लाइंस को बनाना है तुम्हें, ताकि पता चले कि रेक्टेंगल कहाँ बना है, रेक्टेंगल कैसा बना है वो डार्क करके बनाना पड़ेगा हमको। कॉपी